How do you market yourself as a motivational speaker? What makes you different? Why should someone book you? सबसे पहले सवाल आपको ये पूछना है। आपका एक कम्युनिटी होगा, आपका एक ट्राइब होगा, आपको कुछ लोग फॉलो करेंगे, कुछ लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, एंड दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। आप में सबसे अलग क्या है और आपको दूसरों ने बुक क्यों करना चाहिए। मैं एक बहुत बड़ा फेलियर था मेरे कॉलेज के समय तक। उसके बाद जो मैंने लाइफ ट्रांसफॉर्म की, मैंने खुद के बिजनेसेस शुरू किए। आज मैं एक एंटरप्रेन्योर, फुल टाइम एंटरप्रेन्योर हूँ। मैं एक पार्ट टाइम पब्लिक स्पीकर हूँ दोस्तों, लेकिन फुल टाइम एक एंटरप्रेन्योर हूँ। इंडियन किताबों में उतना अभी भी स्कोप बहुत है, स्पीकर्स की कमी है। एक स्पीकर सारे देश को कैटर नहीं कर सकता। एक बड़ा स्पीकर है, वो कितने कंपनीज में जाएगा, कितने स्कूल्स में जाएगा, कितने कॉलेजेस में जाएगा। आप, मैं और ऐसे बहुत सारे स्पीकर्स इस देश में बनने चाहिए, क्योंकि हर एरिया में हर किसी के लिए यहाँ पे स्कोप है। नमस्कार, मुझसे बहुत सारे एस्पायरिंग स्पीकर्स एक सवाल पूछते हैं कि सर हम बात करने में तो काफी अच्छे हैं, लेकिन खुद को मार्केट कैसे करें एज अ मोटिवेशनल स्पीकर। वो बोलते हैं सर हम बात अच्छी कर सकते हैं, स्टोरीज बना सकते हैं, लेकिन हमें कोई जानता नहीं है। बहुत बार मैं ऐसे लोगों के साथ भी मिलता हूँ जो एब्सोल्युटली फैंटास्टिक स्पीकर्स हैं, लेकिन उन्हें कोई जानता नहीं है, उन्हें कोई इनवाइट नहीं करता। और उन्हीं के लिए आज का वीडियो है। वीडियो का टाइटल है हाउ डू यू मार्केट योरसेल्फ एज अ मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, जितना पब्लिक स्पीकिंग में बात करना इंपॉर्टेंट है ना, उससे भी कहीं ज्यादा आज के जमाने में खुद को प्रेजेंट करना, खुद को मार्केट करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के जमाने में बात करना, जैसे मैंने कहा, इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपको कोई जानता ही नहीं है ना, तो आप बड़े स्पीकर कभी नहीं बन सकते, क्योंकि आपको कोई बुलाएगा नहीं, आपका प्रेजेंस नहीं बढ़ेगा, आपका पोर्टफोलियो नहीं बढ़ेगा, क्लाइंट्स नहीं बढ़ेंगे, आपको कोई पे नहीं करेगा। एंड दैट इज द रीजन आई फेल्ट कि आज आपको स्टेप बाय स्टेप सारे स्ट्रैटेजीज दे दूंगा कि अगर आपको बात करना आता है, अगर आपको स्पीकर बनना है, तो स्पीकर बनने के लिए आप ब्रांडिंग कैसे कर सकते हैं, खुद को प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, खुद को मार्केट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ स्टेप्स देता हूँ। सबसे पहला, आपको डिफाइन करना है आपका यूनिक ब्रांड और आपका वैल्यू प्रोपोजिशन। मतलब व्हाट मेक्स यू डिफरेंट, व्हाई शुड समवन बुक यू। सबसे पहले सवाल आपको ये पूछना है कि आप दूसरों से अलग कैसे हैं। मैंने बहुत बार देखा है स्पीकर्स दूसरे स्पीकर्स को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, उनके स्टाइल को अपनाने की कोशिश करते हैं, कंपैरिजन में जीने लगते हैं कि वो वहाँ पर है, उसके इतने फॉलोअर्स है, उतने इस वीडियोस है, उसका वैसा एडिटिंग है, एंड ब्ला 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 ब्ला। इस चक्कर में ना आप ग्रो हो पाते हो, ना आप एक आइडेंटिटी क्रिएट कर पाते हो, क्योंकि लाइफ में आप भटक जाते हो, आपको ही नहीं पता। आप कंपैरिजन में जी रहे हो, आप एक स्पीकर को देखते हो, लगता है यार मैं ऐसा बात करना चाहिए। दूसरे स्पीकर को देखते हो, उसके फॉलोअर देख के आपको लगता है मेरे इतने फॉलोअर्स होने चाहिए। दोस्तों, हर किसी का डीएनए अलग है और यहाँ पे कोई थंब रूल नहीं है। अगर आपको कोई बताता है ना पब्लिक स्पीकिंग में कोई थंब रूल है, ये मतलब ये डेफिनेशन है स्पीकर का, सरासर गलत है। ये बहुत बड़ा मिथ है। यहाँ पे आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना आप किस तरह के स्पीकर हैं। मैंने भी मेरे करियर में सबसे पहले यही गलती की थी कि मैं किसी और के साथ कंपैरिजन करने में लग गया। मैं ये चक्कर में पड़ गया कि मैंने भी इस तरीके से बात करनी चाहिए, तभी मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। यार, मोटिवेशनल स्पीकर, पब्लिक स्पीकर, लाइफ कोच, कुछ भी बोल दीजिए, ओवरऑल एक पब्लिक स्पीकर जो लोगों में बात करता है ना, वो अगर दूसरों को इंस्पायर कर सकता है, अगर वो किसी और को इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस तरीके से बात कर रहा है। आपके ऑडियंस के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। और ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आपसे कनेक्ट होगा। आपका एक कम्युनिटी होगा, आपका एक ट्राइब होगा, आपको कुछ लोग फॉलो करेंगे, कुछ लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, एंड दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। आप जो है, आपको ओरिजिनल सबसे पहले रहना है। तो मैंने पहला स्ट्रेटेजी आपको ये बोला है कि डिफाइन योर यूनिक ब्रांड एंड वैल्यू प्रोपोजिशन। सबसे पहले आपको समझना है कि आप कौन है, आप में सबसे अलग क्या है और आपको दूसरों ने बुक क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहला मुझे लगता है ये जो स्टेप है, इसमें आप जो ओरिजिनल है ना, ओरिजिनल रहिए। कंपैरिजन के चक्कर में मत पड़िए। आप जो ओरिजिनल है वही रहिए। जितना आप ऑथेंटिक दिखोगे ना, जितना आप नेचुरल दिखोगे, नेचुरली बात करोगे, नेचुरली लोगों के साथ कनेक्ट हो जाओगे ना, उतने बड़े स्पीकर आप बन जाओगे। बड़ा मतलब मैं यहाँ पे फॉलोअर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि जो मैं कर रहा हूँ वो बहुत बढ़िया है। तो सबसे पहला मुझे लगता है कि आपके ऑथेंटिक एक्सपीरियंस, आपका स्ट्रगल और आपका ट्रांसफॉर्मेशन ही है जो आपको अलग बनाता है। मैंने बहुत बार ये भी देखा है, मुझे बहुत सारे कॉल भी आते हैं कि सर मैं अभी 12वीं क्लास में पढ़ रहा हूँ और मुझे स्पीकर बनना है। मैं अभी एक जॉब करता हूँ, वहाँ पे मैं खुश नहीं हूँ और मुझे स्पीकर बनना है। बन सकते हो स्पीकर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे पहला सवाल, जब भी आप बात करने स्टेज पे जाओगे तो ऑडियंस सबसे पहले देख के बोलेगी यार इसने क्या किया है खुद लाइफ में। इसने अगर कुछ किया है तभी जाके वो कनेक्ट हो पाएंगे।
तो बहुत ज़रूरी होता है कि ऑथेंटिक अगर आपको रहना है, देखिए बड़बड़ करने वाले जोशीले स्पीकर्स, चिल्ला चिक के बोलने वाले ये स्पीकर्स तो बहुत आप लोगों ने देखे होंगे, मैंने भी देखे हैं, लेकिन वो ज़माना चला गया है। ऑडियंस सिटिंग इन द ऑडिटोरियम विल ऑलवेज रिमेंबर और ऑलवेज फर्स्ट थिंक कि ये जो बात कर रहा है इसने लाइफ में कुछ किया है क्या। जैसे मैं एक बहुत बड़ा फेलियर था मेरे कॉलेज के समय तक। उसके बाद जो मैंने लाइफ ट्रांसफॉर्म की, मैंने खुद के बिजनेसेस शुरू किए, आज मैं एक एंटरप्रेन्योर, फुल टाइम एंटरप्रेन्योर हूँ। मैं एक पार्ट टाइम पब्लिक स्पीकर हूँ दोस्तों, लेकिन फुल टाइम एक एंटरप्रेन्योर हूँ। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस लोग गूगल पे सर्च करते हैं। जब भी मैं पब्लिक सेशन के लिए बात करने जाता हूँ, कॉर्पोरेट में सेशंस करता हूँ, तो लोगों को पता चलता है कि ये जो बात कर रहा है ये खुद भी कुछ कर चुका है, और खुद भी जो करते हैं ना वो अंदरूनी, अंदर से वो ऑथेंटिक चीज़ें ला सकते हैं। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका स्ट्रगल, आपका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। डायरेक्टली अगर आपको स्पीकर बनना है तो बन सकते हो, आई रिपीट, लेकिन आप पेप टॉक लगोगे, मतलब वो एक पोपट होता है ना, पोपट पंछी जिसको कुछ सिखाया और वो पोपट की तरह बात कर रहा है, ऐसा दिखेगा वो दोस्तों। अंदर से अगर आपको लाना है तो पब्लिक स्पीकर छोड़िए यार, बाद में बनिए, सबसे पहले आपके लाइफ में आप कुछ कीजिए, ऐसा कुछ करके दिखाइए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि टाटा अंबानीज वगैरह की, स्टीव जॉब्स की बातें नहीं कर रहा हूँ। एटलीस्ट आप आपके करियर में एक स्टेबल इनकम पे पहुंच जाओ। 0 से 1 तक अगर आप पहुंच गए ना, उसके बाद पब्लिक स्पीकिंग वगैरह करोगे तो वो अंदर से आएगा। दूसरा, जैसे मैंने आपको कहा, दूसरा मतलब पहले स्टेप में आपको, दूसरी स्टेप में बता रहा हूँ, आपको आपका यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन पता होना चाहिए कि आप दूसरे स्पीकर से अलग कैसे हो। जैसे मैं जब भी कंपेयर करता हूँ खुद को या कंपनी को प्रेजेंट करता हूँ खुद को, तो सबसे पहले मैं यही बताता हूँ कि यार बाकी लोग जो होंगे वो स्पीकर हो सकते हैं, लेकिन मैं एक स्पीकर होने के साथ साथ 2 किताबों का ऑथर हूँ। तीसरा बुक मैं अभी लिख रहा हूँ, द विनिंग एज, द अनआंसर्ड, अभी तीसरा स्टार साइड इंडिया INC, बहुत इंटरेस्टिंग किताब है। और सिर्फ ऑथर हूँ क्या, सिर्फ किताबें पढ़ता हूँ क्या, सिर्फ बात करता हूँ क्या, नहीं, मैं खुद 4 बिजनेसेस हैंडल करता हूँ। अभी करंटली 2025 में मेरी जो टीम है 107 इंजीनियर्स की है। महाराष्ट्र में 10 ऑफिसर्स है मेरे, टेक्निकल ट्रेनिंग्स और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम लोग काम करते हैं। तो ये मुझे अलग बनाता है बाकी स्पीकर्स से। तो जब भी कॉर्पोरेट कंपनीज बुलाते हैं, 2-3 स्पीकर्स को कंपेयर करते हैं, तो वो देखते हैं यार ये सिर्फ बात नहीं, ये खुद भी कुछ कर चुका है, इसका खुद का भी बिजनेस है, खुद लोगों को हैंडल करता है, ये खुद लीडर है। तो ये मेरा एक यूनिक प्रपोजिशन है, मेरा एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है। जब मैंने शुरुआत की थी तब मैं 23-24 साल का था। तब मैं खुद को प्रेजेंट करता था कि मैं यूथ आइकॉन हूँ, राइट, यूथ हूँ। इतना यंग एज में अगर लड़का बात कर रहा है तो वो यूथ आइकॉन की तरह दिखता है। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपके अंदर यूनिक क्या है। तो पहला पॉइंट, पहला स्टेप क्या है, डिफाइन योर यूनिक ब्रांड। आप अलग है यार, कंपैरिजन में मत जिए, और आपका यूनिक प्रपोजिशन क्या है उसको डिफाइन कीजिए। उसके बाद चलते हैं दूसरे स्टेप के ऊपर। दूसरा स्टेप है अंडरस्टैंडिंग योर टारगेट ऑडियंस। बहुत बार मैंने देखा है स्पीकर बातचीत करने, उनको लगता है कि सारी दुनिया मेरी ऑडियंस है। भाई कैसे, हर किसी के प्रॉब्लम अलग है, तो सारी ऑडियंस तेरी कैसे हो गई। तू जो बात करता है वो किसी स्पेसिफिक ऑडियंस को कनेक्ट होगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज ट्राइब्स। ट्राइब्स एक बहुत अच्छा किताब है, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। ट्राइब्स किताब है, उसमें सीधी तरीके से मेंशन किया है कि आप आपकी ट्राइब कैसे बना सकते हो। कमिंग बैक टू द पॉइंट कि आपको आपकी ऑडियंस सबसे पहले तो पता होनी चाहिए। क्या आपकी ऑडियंस कॉर्पोरेट के वो एम्प्लॉय है, क्या आपकी ऑडियंस एंटरप्रेन्योर्स है, बिजनेसमैन है, क्या आपकी ऑडियंस स्टूडेंट है, क्या आपकी ऑडियंस वो MPSC UPSC वाले स्टूडेंट है, क्या आपकी ऑडियंस प्राइवेट जॉब करने वाले लोग हैं, सेल्स टीम है, या फिर जनरल ऑडियंस है, या फिर जो लोग प्यार में है। कोई भी नीश पकड़िए दोस्तों, लेकिन आपको ऑडियंस पता होनी चाहिए। बहुत बार बिना ऑडियंस के ही आप चक्कर में पड़ जाते हो, तो आप आपका ब्रांड नहीं बना पाते हो। व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, मेरे को पता था मेरी ऑडियंस इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स है, तो मैं सारी मेरी स्टोरी लाइन या सारे मेरे जो कॉन्सेप्ट है वो इंजीनियरिंग के इर्द गिर्द ही घुमाता था, उधर ही बातचीत करता था, ताकि इंजीनियरिंग के ऑडियंस को वो पता चल पाए। उसके बाद फिर धीरे धीरे इवॉल्व हुआ, फिर जेनरिक स्टूडेंट्स को मैं सेशन देने लगा, और फिर धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट, क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूँ, लोगों को हैंडल करता हूँ, तो पीपल मैनेजमेंट में चला गया, लीडरशिप में चला गया। तो लोगों को हैंडल कैसे करना है, लीडरशिप कैसे करना है, वहाँ पे नीश मैंने अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर दी, वहाँ पे मेरे टॉपिक्स मैंने डेवलप करना स्टार्ट कर दिए। और जैसे कि वो स्टार सेट इंडिया INC जो रिसेंटली 2020 के बाद मेरी जो ऑडियंस है वो मैंने शिफ्ट कर दी वो सारे एम्प्लॉयज़ के ऊपर कि ऑफिस में स्टार कैसे बनना है, ऑफिस में आप हीरो कैसे बन सकते हैं, आपका प्रमोशन कैसे हो सकता है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि पेन पॉइंट्स क्या है आपके टारगेट ऑडियंस के। आपको पता ही नहीं होगा टारगेट ऑडियंस क्या है तो फिर आप भटक जाओगे। देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मेरे पॉकेट में एक एक चीज़ें डालनी शुरू कर दी। मैंने पहले स्टूडेंट्स का टारगेट ऑडियंस पकड़ा, उसमें सक्सेसफुल बना,
फिर धीरे धीरे लीडरशिप पे आया। एक साथ अगर सारे टॉपिक्स आप अब अगर छाती ठोक के आप बोलते हैं ना बहुत सारे लोग कि मैं कुछ भी बातचीत कर सकता हूँ, भाई कुछ भी बातचीत कर सकता है तो, लेकिन क्या वो कनेक्ट होगा? सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आपका ऑडियंस सबसे पहले डिफाइन कीजिए। ऑडियंस पकड़ते ही आपको पेन पॉइंट्स उनके निकालने हैं। जैसे मान लीजिए अगर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, अगर मैंने ये टारगेट ऑडियंस डिफाइन कर दी तो उनके पेन पॉइंट्स क्या है? उनके पेन पॉइंट्स यही है, कॉलेज को जाने का मन नहीं करता है, रील्स देखने की होती है, असाइनमेंट्स का ये है, एटीकेटीज का चक्कर है, इंजीनियरिंग के बाद क्या करना है, पेरेंट्स अपने से खुश नहीं है, लव लाइफ में अटके, ब्रेकअप हुआ है, ये उनके सारे पेन पॉइंट्स हो गए। आज जो मैं कर रहा हूँ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, वहां पे मैं एक प्रोग्राम चलाता हूँ, हाउ टू बिकम स्टार एट ऑफिस। अब मेरी टारगेट ऑडियंस क्या होगी? भैया ऑफिस में स्टार कैसे बनना है? तो ऑफिस में स्टार कैसे बनना है, उनके पेन पॉइंट्स। मेरी ऑडियंस कौन हुई? जो कर्मचारी है, जो एम्प्लॉय है, जो जॉब में है, उनके पेन पॉइंट्स क्या है? यार पगार नहीं बढ़ रही, उनको लगता है कि मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है। उनके पेन पॉइंट्स क्या है? कि उनका प्रमोशन नहीं हो रहा है। उनके पेन पॉइंट्स क्या है? उनको लगता है ऑफिस में बहुत पॉलिटिक्स है। उनका पेन पॉइंट क्या है? मैनेजमेंट अच्छा नहीं, मेरी कंपनी अच्छी नहीं है, मेरे साथ वाले आगे जा रहे हैं, मुझे ऑफिस में मन नहीं करता है जाने के लिए, मेरी सेविंग नहीं हो पा रही है, मैं लाइफ में पीछे भटका हूँ। तो ये सारे पेन पॉइंट्स हो गए। तो आपको सबसे पहले अंडरस्टैंड करना, आपको डिफाइन करना है कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है और उसके पेन पॉइंट्स आपको डिफाइन करने हैं। एक बार आपने पेन पॉइंट्स डिफाइन कर दिए तो उनके एस्पिरेशंस क्या है, उनके गोल्स क्या है। एक एम्प्लॉय का गोल क्या हो सकता है कि यार मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे सैलरी बढ़नी चाहिए। मेरे एक स्टूडेंट का गोल क्या हो सकता है कि यार मुझे मेरा करियर बनाना है, मुझे सक्सेसफुल बनना है। तो इस तरीके से उनके गोल्स वगैरह डिफाइन आपको करने हैं। उसके बाद आपको मार्केट रिसर्च करना है। मार्केट रिसर्च में आपको अंडरस्टैंड करना है कि कौन से टॉपिक्स अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। जैसे कॉर्पोरेट में पॉस्ट ट्रेनिंग काफ़ी चल रहा है, पॉस्ट ट्रेनिंग आप थोड़ा स्टडी कीजिए उसके ऊपर। पॉस्ट के ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके एरिया में कौन से टॉपिक्स ज़्यादा चल रहे हैं। उसके बाद आपको पता हो जाना चाहिए कि टॉप मोटिवेशनल स्पीकर्स कौन है आपके निश में। मान लीजिए कॉर्पोरेट ट्रेनिंग अगर आप करते हैं, एम्प्लॉयज के लिए करते, तो एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देने वाले कौन से स्पीकर्स है, जेनरिक मोटिवेशन देने वाले कौन से स्पीकर है। ये आपको सबसे पहले निश एक्सपर्टीज आपका डिफाइन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको डिफाइन करना है कि वो क्या कर रहे हैं, वो अलग से क्या कर रहे हैं। उनके प्रोफाइल्स पे जाना, लिंक्डइन पे जाना, उनके वीडियोस देखना, वो सक्सेसफुल क्यों है, उनको थोड़ा स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आपको एज अ स्पीकर सोचना है कि वो जो कर रहे हैं वो तो मुझे करना ही पड़ेगा, बट उससे अलग मैं और क्या कर सकता हूँ। ये हो गया आपके 2 स्टेप, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मजा आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइए कि ये यूजफुल है। दोस्तों मेरा मिशन है भारत में और स्पीकर्स बढ़ने चाहिए। मैंने एक वीडियो पब्लिश किया था, हाउ टू बिकम मोटिवेशनल स्पीकर्स। काफ़ी प्यार मिला आप सब लोगों से, बहुत सारे कॉल मुझे आज भी आते हैं वो वीडियो को देख के। लेकिन मैं ही हूँ जो समय नहीं निकाल पाता हूँ ये मेरी ऑडियंस के लिए, मेरी जो ट्राइब है, स्पीकर्स कैसे बनना है। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को भी उतना ही प्यार दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस में और लाता रहूंगा। क्योंकि इस क्षेत्र में आपको कोई नहीं बताएगा, आपसे खूब सारा पैसा लिया जाएगा, आपको कोर्स बेचे जाएंगे, आपको बताया जाएगा कि ये कीजिए वो कीजिए, और आपको भटकाया जाएगा इनफैक्ट, क्योंकि कंपटीशन स्पीकर्स को पसंद नहीं है। बट मेरा ऐसा मानना है कि भारत बहुत बड़ा देश है दोस्तों, यहाँ के प्रॉब्लम्स बहुत सारे अलग है। इंग्लिश किताबें तो बहुत है सेल्फ हेल्प पे, इंडियन किताबों में उतना अभी भी स्कोप बहुत है। स्पीकर्स की कमी है, एक स्पीकर सारे देश को कैटर नहीं कर सकता। एक बड़ा स्पीकर है वो कितने कंपनीज में जाएगा, कितने स्कूल्स में जाएगा, कितने कॉलेजेस में जाएगा। आप, मैं और ऐसे बहुत सारे स्पीकर्स इस देश में बनने चाहिए, क्योंकि हर एरिया में हर किसी के लिए यहाँ पे स्कोप है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, हमारा तीसरा स्टेप है आपको आपका ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाना पड़ेगा। शुरुआत कहाँ से की थी टॉपिक की कि भैया मेरे को कोई जानता नहीं है। अरे जानेगा कैसे अगर आपने ऑनलाइन आपका प्रेजेंस नहीं बढ़ाया। सबसे पहले तो वेबसाइट होना काफी जरूरी है। वेबसाइट के ऊपर आपके कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह डालिए, वेबसाइट पे फोटोज रहना बहुत जरूरी है। पोर्टफोलियोज बनाना मतलब आपके पुराने फोटोज डालना, टेस्टिमोनियल्स, आपने जो प्रीवियस सेशंस करे थे। मैंने एक पूरा वीडियो सीरीज वहाँ पे बना के रखा है कि हाउ टू बिकम मोटिवेशनल स्पीकर, वीडियोस है, उसको जाके देखिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल आता है कि सर मेरा पोर्टफोलियो ही नहीं है, मेरे पास फोटो ही नहीं है। तो भैया तू कैसे बनेगा, पहले पायरी से क्या 10वें पायरी पे जाएगा? ऐसा नहीं पॉसिबल है, आपको एक एक स्टेप करना पड़ेगा ना। अगर कोई नहीं बुला रहा है, खुद जाइए कॉलेज में, जाके मुझे बताइए कि सर मैं आपके बच्चों के लिए सेशन लेता हूँ। प्रोफाइल कहीं ना कहीं तो बनाना पड़ेगा ना। व्हेन आई स्टार्टेड दिस पब्लिक स्पीकिंग, 3 साल तक मैंने 1 रुपए नहीं लिया था। एक साल में 200 250 सेशंस में करता था। एक कॉलेज में 6 क्लास में एक दिन में मैं सेशंस करता था। एंड दैट इज द रीजन फोटोज बने, वीडियोस बने, लोग जानने लगे, पहचानने लगे। नहीं, स्टार्ट विद योर सिटी। आपका मिशन इतना बड़ा रहता है कि भारत में मुझे हर किसी ने जानना चाहिए। भैया क्यों? पहले आपके सिटी में, आप छोटे शहर में रहते हो, वहां तक आपको कोई पहचानता नहीं है, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। मोटिवेशनल स्पीकर्स बड़ी बड़ी बातें करना इज फाइन, बट यू हैव टू बी इन द रियलिटी। लोगों को इंस्पायर करना अच्छा है, लेकिन उनको इतना फेक इंस्पायर मत कीजिए। कितने सारे मैं वीडियोस देखता हूँ, फेक इंस्पिरेशन और फेक गुरुज और फेक कोचेस बहुत इस दुनिया में आ गए।
भारत में तो बहुत है, यूट्यूब पे तो बहुत है, बहुत गुस्सा आता है मुझे उसके ऊपर, कभी और बात करेंगे। बिकॉज बात कर रहे हैं उसमें सब्सटेंस होना चाहिए ना, बस यूं ही आ रहे हैं बातचीत कर रहे हैं, इसने वो किया उसने वो किया, कोई बिजनेस के केस स्टडी दे रहा है। भैया बिजनेस की केस स्टडी क्यों दे रहे हो? तुम्हें पता है? तुमने खुद कोई बिजनेस बनाया है? बताते टाटा ने क्या गलत किया। भैया तुझे कैसे पता टाटा ने क्या गलत किया? टॉक विच इज अवेलेबल, टॉक विच इज इन द रियलिटी, मैं ये मानता हूँ। और दैट इज द रीजन कि आई लव ऑथेंटिसिटी, और मेरे साथ जो क्लाइंट भी जुड़ते हैं वो सारे ऑथेंटिक है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, ऑनलाइन प्रेजेंस, आप सबसे पहले वेबसाइट बना दीजिए यार, छोटे मोटे एसईओ के कोर्स कीजिए, एसईओ कीजिए, सोशल मीडिया पे प्रेजेंस बनाइए। अभी ये क्या बताऊँ मैं आपको, तो बेसिक्स है। लिंक्डइन पे कंटेंट पोस्ट कीजिए, यूट्यूब पे वीडियोस बनाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, फेसबुक पे जाइए। ऑनलाइन प्रेजेंस, तीसरा स्टेप क्या है हमारा? ऑनलाइन प्रेजेंस आपका बनाना बहुत जरूरी है। चौथे स्टेप पे जाते हैं, लीवरेजिंग सोशल मीडिया फॉर द ग्रोथ। आप सोशल मीडिया बनाई है लेकिन आप भटके हो, रील्स देख रहे हो। आपका काम है आपके जो सोशल मीडिया हैंडल्स है उससे नेटवर्क बनाना सीखिए दोस्तों। रेलिवेंट ग्रुप में जाइए, फेसबुक पे ग्रुप रहते हैं, लिंक्डइन पे ग्रुप रहते हैं, फोरम्स रहते हैं, वहाँ पे जाके जाइए, बातचीत कीजिए। और जितना ज़्यादा आप पार्टिसिपेट करोगे उतने ज़्यादा आप अच्छे स्पीकर बन पाओगे। खुद को मार्केट करना है, पैसा अगर है तो फिर रन कीजिए खुद के एड्स की तो कोई कमी नहीं, आप देखते हो, लेकिन फेक मत रहिए, ऑथेंटिक रहिए। मैंने क्या बोला था पहले खुद कुछ बनाइए, उसके बाद आइए एड्स के ऊपर। पॉडकास्ट पे जाइए, वेबिनार्स कीजिए, जितना कुछ कर सकते हो लीवरेज कीजिए सोशल मीडिया को, जितना वीडियोस बना सकते, चिंता मत कीजिए। मैं बहुत बार देखता हूँ, मेरे भाई बाल बड़े तो मैं कटिंग करके फिर वीडियो बनाऊंगा, मेरी दाढ़ी बड़ी है तो दाढ़ी करके वीडियो बनाऊंगा। कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे हो वैसे बना, स्टार्ट कीजिए। कोई नहीं पहचानता है आपको, कितने लोग देखने वाले आपका वीडियो स्टार्टिंग में। सो डोंट गेट इनटू दैट जोन ऑफ परफेक्शनिस्ट, कोई ज़रूरत नहीं है। यू स्टार्ट, खुद को आदत लगाइए। बहुत टाइम लगता है खुद को आदत लगाने में, वीडियोज़ बनाने में बहुत टाइम लगता है, सोशल मीडिया पे आने में। फिफ्थ स्टेप है हमारा सिक्योरिंग स्पीकिंग एंगेजमेंट्स। अब बहुत बड़ा सवाल आता है कि सर एंगेजमेंट कैसे मिलेंगे? पहले तो ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाने से आपको एंगेजमेंट मिलेंगे, लेकिन इनिशियली बहुत बार होता है कि कोई बुलाता नहीं, कोई पहचानता ही नहीं है। यू हैव टू गो स्टार्ट। अगर आपका स्टूडेंट, अगर क्राउड है, आपका टारगेट ऑडियंस है, गो इनटू द कॉलेज, मीट टू द प्रिंसिपल्स, टॉक टू द एचओडीज, लेक्चर। यार मुझे एक मौका दीजिए बोलना। आप जाते हो इतने शान से जैसे कि आप इतने बड़े स्पीकर हो, कोई आपको वहाँ पे भाव नहीं देगा दोस्तों, और फिर प्रोफाइल तो कभी नहीं बनेगी। पहला आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं लोगों को इंस्पायर कर सकता हूँ। ट्राई एंड टेस्ट, गो इनटू द मार्केट एंड टेस्ट योरसेल्फ। जाइए, डेट्स लीजिए, मना करेंगे लोग, 10 लोग मना करेंगे यार, गिव अप नहीं करना है। कभी ना कभी छोटे स्कूल से जाइए, गवर्नमेंट स्कूल से स्टार्ट कीजिए, वो भी तो बच्चे हैं। गो एंड टॉक टू देम। फर्स्ट टेस्ट योरसेल्फ माय डियर फ्रेंड्स, कैन यू इंस्पायर पीपल? अगर नहीं इंस्पायर कर सकते तो कोई कंपल्शन नहीं है इस फील्ड में आने के लिए। बहुत अच्छे फील्ड्स ऑलरेडी है, इस फील्ड में मत आइए अगर स्ट्रेस हो रहा है तो, अगर प्रेशर हो रहा है तो। इट टेक्स टाइम, ये मैराथन है, ये कोई रेस नहीं है, बस ख़त्म करनी है, लाइफ लॉन्ग चलते रहना है। और जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले तो जाइए, बातचीत कीजिए। अगर आपका ऑडियंस कॉर्पोरेट है तो जैसे मैंने कहा पहले खुद कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज एचआर आपको खड़ा भी नहीं करेगा। फिर भी आप ट्राई करना चाहते हो, किताबों का नॉलेज वगैरह है, यू कैन ट्राई टॉक टू एचआर मैनेजर्स। हो सकता है कि कुछ एचआर मैनेजर्स से कनेक्ट होने के बाद 10, 12, 15 सेशंस आपने फ्री में कर लिए तो हो सकता है आगे अपॉर्चुनिटीज मिलने लगेंगे। बट द ग्रेट थिंग इज फर्स्ट डू समथिंग फॉर योर करियर। उसके बाद ट्रेनिंग हेड्स है, प्लांट हेड्स है, इवेंट मैनेजर्स होते हैं, इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज होते हैं। जाइए बोलिए यार इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज को कोई सेशन होगा, छोटा मोटा होगा तो भी मैं कर लूंगा। गो विद दैट एटीट्यूड। उसके बाद फॉलोअप लेना बहुत जरूरी है। फॉलोअप ही नहीं लेते, किसी से बातचीत करके आए, आपको लगता है मैं तो बहुत बड़ा हूँ, मैं क्यों कॉल करूँ? सेल्स टेक्निक सीखना पड़ेगा, 5-6 कॉल तो करने ही पड़ेंगे अगर आप छोटे स्पीकर हो तो। बड़े स्पीकर बनने के बाद तो ठीक है, एवरीबडी विल कॉल, एवरीबडी विल स्टार्ट मैसेजिंग एंड ईमेलिंग यू, महीने के सेशंस आने लगेंगे उतने। बट स्टार्टिंग में यू हैव टू टेक द फॉलोअप्स जिससे भी आप मिलके आए हो। मैंने देखा है लोग मिलते हैं, जाते हैं, फॉलोअप ही नहीं लेते, इतने बड़े नहीं हुए हैं। एंड दैट इज व्हाई मेजॉरिटी ऑफ मोटिवेशनल स्पीकर फेल्स, कुछ दिन में गायब ही हो जाते सोशल प्रेजेंस से, क्योंकि छोड़ देते हैं ये फील्ड। परसिस्टेंस इज द की माय डियर फ्रेंड्स। और यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि एंगेजमेंट्स आपको तभी मिलेंगे, बी ग्राउंडेड ऑलवेज। हवा में ही होते हैं, 2-4 बाउंसर्स लेके घूमते हैं। मैंने तो इतने छोटे छोटे स्पीकर्स देखे हैं महाराष्ट्र में, बाउंसर्स वगैरह। मैं इतना भी 10 साल से मैं इस क्षेत्र में हूँ, आज तक मैंने बाउंसर्स कभी नहीं बुलाए। आई एम नॉट सेइंग कि बाउंसर्स गलत है, बट जस्ट फॉर द शो ऑफ वो बाउंसर्स लेके आ रहे हैं। इतना भी शो ऑफ मत करो कि पब्लिक को पता चले समथिंग फेक इज गोइंग ऑन। पब्लिक विल नॉट कनेक्ट विथ यू, और कनेक्ट भी करेगी ना वो सब फेक पब्लिक होगी। ऑथेंटिक रहना पड़ेगा दुनिया में। बाउंसर्स रखना गलत नहीं है, बट क्या सही में बाउंसर्स की नीड है? थिंक ऑन दैट। कभी अलग से वीडियो में उसके ऊपर बात करेंगे। द 6th स्टेप इज स्केलिंग एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ कैसे करना है। देखिए सबसे पहले तो आपको
आपको सेशंस अगर मिलने लगे ना, उसके बाद वो सेशंस के रिकॉर्डिंग्स आपको करना है। मैंने बहुत बार देखा है कि सेशंस किया था सर, उसके फोटो ही नहीं मिल रहे, उसके वीडियोस मुझे नहीं मिल रहे, तो कैसे होगा? अरे छोटे छोटे सेशंस के वीडियोस बनाना सीखिए, मोबाइल से बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो प्रूफ है। आपको प्रूफ सारे जमा करके रखने पड़ेंगे कि मैंने यहाँ पे सेशन दिया था, यहाँ पे सेशन दिया था, ये वीडियोस है, तभी तो आप बढ़ोगे। धीरे 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 प्रोफाइल बनने लगेगी। व्हेन आई गो टू कॉर्पोरेट्स, 56 पेजेस का मेरा प्रोफाइल है, सारा कुछ मैंने उसमें डाल के रखा है। क्यों? क्योंकि जितना लोग देखेंगे आपकी शक्ल पे तो कुछ लिखा नहीं है ना, और इतना टाइम किसी को नहीं है कि आपके YouTube पे जाके सारे वीडियोस देखेंगे। यू शुड हैव दैट प्रॉपर ब्रोशर, प्रॉपर प्रोफाइल की जिसमें सारा कुछ लिखा है, और ऑथेंटिक होना चाहिए, क्योंकि नाम बनाने में बहुत समय लगता है दोस्तों, नाम जीरो करने में, गंवाने में टाइम नहीं लगता है। सो बी दैट ऑथेंटिक पर्सन। ये 6 स्टेप्स मैंने आपको दे दिए हैं, ये 6 स्टेप्स आप फॉलो करके आप खुद को मार्केट कीजिए। बात करना एक अलग कला है, बातचीत करके खुद को मार्केट करना एक अलग कला है। मैंने कितने सारे स्पीकर्स देखे जो बात अच्छा नहीं करते बट अच्छा खुद को मार्केट करता है। दोनों गलत है, दोनों सीखना पड़ेगा, बट आज के ज़माने में खुद को मार्केट करना ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू बिकम अ स्पीकर, पब्लिक स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर, या किसी भी प्रकार का कोच। आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑफलाइन सेशंस। पर्सनल ब्रांड की मैं बात कर रहा हूँ, मैं कोर्सेज सेलिंग वाले गुरुज और कोचेस की बात नहीं कर रहा हूँ। द पीपल हु कम ऑन द स्टेज एंड इंस्पायर पीपल, उनकी बात कर रहा हूँ। अगर ये बनना है तो ये वीडियो आपके लिए था। कमेंट में मुझे जाके बताइए और कौन से टॉपिक्स पे आपको बातचीत करना है। मैंने ये एक मिशन लिया है, कुछ वीडियोस में और डालने वाला हूँ यूट्यूब पे, इस चैनल पे, कि पब्लिक स्पीकिंग रिलेटेड होगा और मोटिवेशनल स्पीकर रिलेटेड होगा। वीडियोस को फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।